फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्टी सेवन। सो अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट सीजन का टॉप 5 बेस्ट यूरोपियन फुटबॉल टीम्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफीज कैबिनेट, स्टैट्स एंड परफॉर्मेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर पर मैं रखना चाहूँगा एथलेटिको मैड्रिड। ये टीम 6-7 साल बाद ला लीगा जीता था लास्ट सीजन अंडर डिएगो सिमियोन। दिस टीम जनरली प्लेज इन 4-4-2 फॉर्मेशंस और बार्सिलोना से लुइस सुआरेज को जब खरीदा था लास्ट सीजन, उसके बाद ये टीम का ऑफेंसिव क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका था। और इसका जो गोलकीपर है जैन ओब्लाक, आई थिंक ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। मैनी में अडगू विद दैट। बस उसके स्टैट्स तो यही कहते हैं। अभी बात करते हैं इसका मिडफील्ड का। मिडफील्ड ये जनरली 4 मिडफील्डर्स के साथ खेलते हैं, जो कि इसमें से मिडिल में एक सेंटर मिडफील्डर और एक डिफेंसिव मिडफील्डर रहता है और बाकी 2 विंग में खेलते हैं। विंग में लॉरेंटी इसका खेलता है, जो रियल मैड्रिड से खरीदा था 2-3 साल पहले। अब विश्वास नहीं करेंगे कि लॉरेंटे एक मिडफील्डर होके लास्ट सीजन 12 गोल और 11 असिस्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी स्ट्राइकर भी खेलते हैं, तो सोचिए कितना ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है मार्कोस लॉरेंटे। He was a defensive midfielder in Real Madrid. I still remember him in his playing days. He was the backup player of Casemiro. बट एथलेटिको मैड्रिड में जाने के बाद लुइस सुआरेज और लोरेंटे दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था लास्ट सीजन। और इसका जो स्ट्राइकर लुइस सुआरेज तो मैंने बोला ही है, उसने लास्ट सीजन 21 गोल मारे थे और 3 असिस्ट था उसका। तो सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑफेंसिवली ये टीम लास्ट सीजन इम्प्रूव किया था। एथलेटिको मैड्रिड एंडेड द लास्ट सीजन विद 86 पॉइंट्स with 67 goals under their belt, and they were 3 points ahead of Real Madrid, and they have won the league last season. So that's why I will go with Atletico Madrid in this. सो अभी लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा बायर्न म्यूनिख को, बुंडेसलीगा विनर। आई नो ये हर साल यही जीतते हैं और इसके साथ एक अनफेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, ये सब टीमें अगर चैंपियंस लीग पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती किसी सीजन में तो उसको फेलियर माना जाता है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा है। और ये लोग जो लीग में खेलते हैं उन लीगों का वैल्यू इतना कम माना जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि हर साल मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम वही जीतते हैं। बायर्न म्यूनिख का अगर आप देखें लास्ट 10 साल में तो 8 बार बायर्न म्यूनिख ही जीता है। और पीएसजी के साथ भी यही है कि लीग वन में मैक्सिमम टाइम्स वही जीतते हैं, हालांकि लास्ट टाइम नहीं जीता था। लेकिन बायर्न म्यूनिख को मैं 4 नंबर पर रखना चाहूँगा। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड लेवेंडोव्स्की, 41 गोल 7 असिस्ट लास्ट सीजन फॉर देम। वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर एवर प्लेड द गेम, मैनुएल नोयर, वो उसके साथ 15-16 सालों से है। उसके पास अभी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है, क्योंकि किमिच जो है 26 ईयर्स का डिफेंसिव मिडफील्डर, उसका स्टैट्स देखेंगे तो इनक्रेडिबल 10+ गोल्स एंड असिस्ट एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर इज ए ग्रेट अचीवमेंट। उसके साथ लियोन गोरेट्जा, मतलब बहुत ही यंग टीम है और बहुत ही कैपेबल टीम है। अल्फोंसो डेविस जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, मुझे लगता है द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड उसके पास है। डिफेंसिवली आई थिंक दे वर बेटर 2-3 ईयर्स बैक, बट स्टिल डेविड अलावा था लास्ट ईयर, अभी रियल मैड्रिड पे है, बहुत अच्छा सेंटर बैक। मिडफील्ड में भी खेल सकता है। विंग में ग्नैब्री, पहले जो रिवाड़ी खेलता था, लेरो सने को खरीदा गया है। मुलर तो है ही बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर। सो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव टीम है और एक कंप्लीट टीम है। हर एक सेक्शन में आप देखें तो इसके पास काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, इसलिए मैं 4 नंबर पे बायर्न म्यूनिख। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा सीरिया विनर इंटर मिलान। जी हाँ, एंटोनियो कोंटे। उसे सीरियल विनर उसे कहा जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रॉफीज जीत चुका है। चेल्सी के साथ लास्ट टाइम जीता था, उसके बाद इंटर मिलान में जाके इंटर मिलान को हराया है। जुवेंटस को कोई टीम सीरिया में बीट किया है टाइटल लेने से आफ्टर ऑलमोस्ट ए डेकेड आई थिंक। उस लीग को फिर से जगाए उठाया इंटर मिलान लास्ट सीजन एंटोनियो कोंटे के अंडर। क्या टीम था। राइट बैक अशरफ हकीमी, कोई राइट बैक से एक्सपेक्ट कर सकता है 7-8 गोल मार दे, 10-12 असिस्ट। इतना अच्छा राइट बैक वो ऑफेंसिवली है विथ अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आई थिंक। और उसके साथ द बेस्ट स्ट्राइक कॉम्बिनेशन ऑफ लाउडियो मार्टिनेज एंड लुकाकू। लुकाकू का लास्ट सीजन का अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो उसमें आप 24 गोल और 11 असिस्ट, और लाउडियो मार्टिनेज उसके साथ 17 गोल और 6 असिस्ट। तो एक कमाल का स्टैट्स है। तो ये टीम लास्ट सीजन 89 गोल आई थिंक लास्ट सीजन ने मारा था, जो कि बहुत ज़्यादा है। टॉप यूरोपियन फुटबॉल में भी अगर देखें तो वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है इसका। और सीरिया का आपको मालूम ही होगा कि उसका जो डिफेंस है वो काफ़ी तगड़ा होता है, तो सीरिया में गोल करना
जितना भी स्ट्राइकर खेल चुका है सभी बोलते हैं कि सीरीए में गोल करना इज द मोस्ट टफेस्ट अमंग द यूरोपियन। तो उसमें 89 गोल्स मरना विद द स्ट्राइक पार्टनरशिप ऑफ लुकाकू एंड मार्टिनेज, आई थिंक इनक्रेडिबल अचीवमेंट। उसके साथ इंटर मिलान का जो कोच, मैंने जैसे कहा कि एंटोनियो कोंटे, उसी ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। अभी इस सीजन वो चला गया है, देखते क्या होता है। लेकिन लास्ट सीजन वो 3-5-2 फॉर्मेशन में जो खेलता था, सेंटर बैक उसका कमाल का पेयरिंग था। ड्रिब पेयरिंग, जैसे मैंने बताया कि उसके साथ डी ब्रिज के साथ खेलता था स्ट्रिंगनार्ड, उसके साथ अशरफ हकीमी राइट विंग में। तो वो राइट विंग ही मैं बोलूँगा उसको, राइट बैक में तो वो खेलता नहीं था, इतना ज़्यादा ऑफेंसिव था वो। तो लास्ट सीजन वो कमाल का टीम था, अनबीटेबल था सीरीए में। 89 गोल्स इज इनक्रेडिबल जॉब सीरीए में मुझे लगता है। और जो सेकंड था एसी मिलान, उससे वो 12 पॉइंट आ गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डोमिनेट किया था वो लास्ट सीजन सीरीए को। सो दैट्स व्हाई ही विल बी इन माय नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 में मैं रखना चाहूँगा चेल्सी को। जी हाँ, आफ्टर थॉमस टुकल टेकिंग द जॉब ओवर फ्रैंक लैम्पार्ड, ही हैव ट्रांसफॉर्म द टीम टोटली। वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन में खिलाता था इस टीम को, जिस टीम के पास इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल अटैकिंग ऑप्शन है, फिर भी ही स्टिक टू द डिफेंसिव approach of 3-4-2-1 formation, which is a quite balanced formation, and it has drastically made the team better both in the Premier League एंड चैम्पियंस लीग का तो पता ही है। लास्ट सीजन वो मैन सिटी को चैम्पियंस लीग को फाइनल में जाकर हराया था, उसके साथ कैराबियो कप को फाइनल में भी वो सिटी को हराया था। 2 बार सिटी को बीट चुका है। और पेप गार्डियोला का मैनचेस्टर सिटी को बीट करना कितना मुश्किल होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो उसके साथ इसीलिए मैं उसको नंबर 2 में रखना चाहूँगा, क्योंकि चैंपियंस लीग भी जीता था और कैराबियो कप जीता था, मैनचेस्टर सिटी को भी हराया था। और इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल कमबैक आफ्टर स्टार्टिंग सो स्लो इन द सीजन विद फ्रैंक लैम्पार्ड। बैक थ्री का जो फॉर्मेशन था, थियागो सिल्वा आ गया था, रूडीगार्ड और उसके साथ क्रिश्चियनसन या फिर एचपीलिक्वेटा राइट बैक पे, वहाँ पे राइट विंग बैक से रेसे जेम्स, अलोंसो को खिलाना, चिलवेल को बैठा के रखना क्योंकि वो डिफेंसिव ज़्यादा है, कांटे और जॉर्जिनो का वो पार्टनरशिप, और उसके साथ जो स्ट्राइक कॉम्बिनेशन था उतना अच्छा नहीं था बाय द वे। अभी लुकाकू आ चुका है, लेकिन लास्ट सीजन उसको वार्नर पे भरोसा रखना ज़्यादा पड़ा था। लेकिन वार्नर इतना ज़्यादा ऑफ टारगेट मरता था तो कभी कभी वो हैवर्ट्स को भी खिला देता था स्ट्राइक पे। उसके साथ जो अटैकिंग मिड था वहाँ पे खेलता था मैसन माउंट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन इंग्लैंड इन द अटैकिंग मिडफील्ड की जब हम बात करेंगे तो मैसन माउंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंग्लैंड। उसके साथ काइल हैवर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन था या फिर पुलिसिक आ जाता था कभी कभी, तो कमाल का अटैकिंग थ्रेट था लास्ट ईयर। इतना फास्ट, इतना यंग टीम, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग खेलता था। सो माई 2 will be Chelsea. Now let's move on to number 1. So we have reached the number 1 position with Manchester City. जी हाँ, the best team in the Europe under Pep Guardiola, the best manager who have managed the game ever according to me. इसका कोई स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है, फिर भी 5-6 गोल मार सकते हैं, इतना अच्छा टीम है, कोई प्लेयर पे डिपेंड नहीं करता। केविन डी ब्रुयना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड दे हैव, बट दे कैन स्टिल विन any match they can still beat any team without Kevin De Bruyne. I know चैंपियंस लीग फाइनल में जाकर चेल्सी से हार गया था। आई वुड से कभी कभी हो जाता है ये बैड लक या फिर ओवर थिंकिंग हो गार्डियोला, मे बी ये नेगेटिव साइड ऑफ पेप, बट स्टिल लीग को पूरा डोमिनेट किया। लास्ट सीजन भी यूरोप में भी डोमिनेटिंग था, पीएसजी को हराया था जिसमें एम्बाप्पे, नेमर जैसे प्लेयर है। चैंपियंस लीग का फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस लीग फाइनल में जाकर थॉमस टुकेल से हार गया था। स्टिल आई वुड से they are the best team in the world because they doesn't depend on any star, on any individual player. they are a complete team, each and every section। रूबेन डियास का आने के बाद से फिर से उसका डिफेंसिव जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। रूबेन डियास, लापोर्टे डिफेंसिव में, एडरसन क्या गोलकीपर है ब्राजील का, कमाल का खेलता है। इतना ज़्यादा ऑप्शन है। मेंडी अभी फिलहाल जेल में है, जिनजेनको खेलता था, कैंसेलो खेलता था लेफ्ट बैक में, राइट बैक पे काइल वॉकर वन ऑफ द बेस्ट इन इंग्लैंड। मिडफील्ड डी ब्रुयना, उसके साथ रॉड्री अभी उभर के आया है, फर्नांडी को रिप्लेस किया है, उसके साथ गुंडागोन जर्मनी का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, कंट्रोल करता है पूरा टीम को। विंग में स्टार्लिंग ज़्यादा नहीं खिलाता था, फिर भी जब भी मौका मिला बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एगोरा लास्ट दिन उतना नहीं खेला था, उसके जगह में वही बोल रहा हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्राइक भी उसके जगह डिब्रू ने भी संभाल लिया था, राइट विंग में महारेज। सो माई नंबर चॉइस विल बी मैनचेस्टर सिटी, द बेस्ट टीम इन यूरोप लास्ट सीजन। सो दैट्स इट इन द वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 5 बेस्ट टीम कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।